आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से कक्षा 11 में काव्य खंड से संबंधित, हिंदी के काव्य खंड से संबंधित इतिहास। तो आज आपको जो है आदिकाल के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियाँ देंगे हम अपने पाठन कार्य में। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, किताबें हैं, वो अपनी किताबें खोल लें जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आदिकाल। देखिए, आदिकाल हिंदी काव्य जगत में सबसे प्रथम काल माना जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जो काल है उसको डिवाइड करना बताया था ब्लैक बोर्ड पर, और उनके सब जो काल हैं उनको भी आपको बताया गया था, उपकालों को भी। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल के नामकरण से कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ। हिंदी काव्य के विकास क्रम का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है। इस संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से संवत 1375 माना है, किंतु इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने इसके इस मत का नए प्राप्त तथ्यों के आधार पर खंडन किया। आचार्य शुक्ल इस अवधि में वीर गाथाओं की रचनाएं प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे, अतः उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। अधिकांश विद्वान हिंदी काव्य का प्रथम कवि सर हपा को मानते हैं, जिनका रचना काल 769 ईस्वी से आरंभ होता है। विद्यापति को भी आदिकालीन कवियों में माना जाता है, जिनका रचना काल सन 1379 से सन 1418 ईस्वी तक है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1818 निर्धारित की जा सकती है, परंतु यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति से पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। इस दृष्टि से विद्यापति को भक्ति काल में रखना समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने आदिकाल की समाप्ति संवत 1375 मानी है। यदि विद्यापति को आदिकाल में सम्मिलित किया जाए तो इसकी अंतिम सीमा सन 1418 तक जाती है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से आदिकाल को लगभग सभी साहित्यकारों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। इसे इतिहास को तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारण है या उसका नामकरण है, प्राचीन काल का जो सबसे प्राचीन काल था साहित्य का, काव्य साहित्य का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उस काल को वीर गाथा काल या आदिकाल की संज्ञा दी। परंतु कुछ विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो इससे भिन्न भी है, क्योंकि कुछ विद्वान जो हैं काव्य के प्रथम कवि सर हपा को मानते हैं, और सर हपा का जो समय था वो 769 ईस्वी के आसपास का था। और विद्यापति को भी माना जाता है, जबकि विद्यापति का जो अंतिम समय था वो 1418 के सन 1418 ईस्वी के आसपास था। तो इस प्रकार से
इनके काल निर्धारण में कुछ विद्वानों में मतभेद है, परंतु जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों के आधार पर, जो धार्मिक परिस्थितियाँ थीं, धार्मिक परिस्थितियों के आधार पर, और जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, उनके आधार पर जो है इस काल का विभाजन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा साहित्य पक्ष की। आदिकाल के साहित्य की रचना मुख्यतः 3 धाराओं में चली आ रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य से संबंधित थी, जिसका विकास परंपरागत ढंग से हो रहा था। दूसरी धारा प्राक और अपभ्रंश से संबंधित थी। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस धारा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तत्कालीन परिस्थितियाँ प्रतिबिंबित हो रही थी। आदिकाल साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। आदिकाल में जो काव्य रचनाएं हुई मुख्यतः 2 ही रूपों में हुई, एक तो प्रबंध काव्य में और एक मुक्तक काव्य में। तो बच्चों, ये था आदिकाल का संक्षिप्त साहित्य जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जिन बच्चों के पास अभी तक पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो तत्काल पुस्तकें ले लें, क्योंकि हिंदी या रीडिंग वाले जो विषय हैं या सभी विषय के लिए पुस्तक का होना अनिवार्य होता है, जिससे कि आप अध्यापक के साथ साथ जब अध्यापन कार्य हो तो आप उसको मनन करके चलें, जिससे कि वो आपको अच्छे से समझ आए। तो बच्चों, जिनके पास पुस्तक नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द पुस्तक ले लें। और आज की वीडियो में इतना ही। जो काव्य खंड का साहित्य है, उससे संबंधित जो और टॉपिक हैं वो आपको निरंतर पढ़ाते जाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।